स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों सैलरी एरियर बिल आईएफएमएस पर किस तरह से बनाते हैं, इसकी नवीनतम प्रक्रिया हम आपसे शेयर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो सके। आईएफएमएस 3.0 लॉगिन करते हैं। लॉगिन में माइन इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऑप्शन के अंदर एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पर हमें क्लिक करना है। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के ऑप्शन में पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके प्रत्येक एम्प्लॉय की जिसका भी आपको सैलरी एरर बनाना है उसकी सबसे पहला काम पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री जनरेट करने का होता है। तो आपको पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने एम्प्लॉय की लिस्ट ओपन होती है। जिस एम्प्लॉय का आपको एरर बनाना है उसके सामने एक्शन के ऑप्शन पे मॉडिफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब अगर आपने उस एम्प्लॉय की कोई हिस्ट्री पहले से जनरेट की हुई है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, और अगर आप पहली बार आप किसी एम्प्लॉय की सैलरी एरर बनाने के लिए हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो फिर ये आपको ब्लैंक शो होगा। अब यहाँ न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए आपको ऐड पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप एंटरटेनमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं ऐड पर, तो यहाँ पर एम्प्लॉय से रिलेटेड करंट उसकी डिटेल्स मौजूद होती है। इस डिटेल्स को आप चेक करें, और जो ब्लैंक फॉर्म है इस ब्लैंक फॉर्म की पूर्ति आपको करनी होगी। जब तक आप पूरे कॉलम की पूर्ति नहीं करेंगे आपकी हिस्ट्री सैलरी एरर बनाने के लिए जो पे हिस्ट्री है वो जनरेट नहीं हो पाएगी। करंट डिटेल के बाद सबसे पहले हमें रीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, किस कारण से हमें सैलरी एरर बनाना है। जिससे रिलेटेड सैलरी एरर है उस कारण को आप सेलेक्ट करें। चेंज रीजन अगर है तो यहाँ पर आप अदर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर अदर रीजन को सेलेक्ट किया हुआ है। सैंक्शन ऑर्डर की डेट को यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है। आप डेट को अपने आदेश के अंदर देख लें और उसको यहाँ पर इंसर्ट करें। कब से कब तक एरर बनाना है इसकी आपको यहाँ पर डेट फ्रॉम से लेकर के टू डेट एंटर करनी होगी। जो भी डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जितनी अवधि आप यहाँ पर एंटर करेंगे उतनी ही अवधि की आपकी हिस्ट्री जनरेट होगी। हिस्ट्री जनरेट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब जब भी बेसिक डीए एचआरए में परिवर्तन होगा आपकी उस अवधि की अलग अलग हिस्ट्री जनरेट होगी। जैसे जनवरी से जून, उसके बाद जुलाई से अक्टूबर, यहाँ पर आपको जुलाई में इंक्रीमेंट भी मिलता है और यहाँ पर जुलाई में आपका डीए भी परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको अक्टूबर तक का आपको लेना है। अब नवंबर हमने अलग क्यों किया? अगर यहाँ पर एचआरए में परिवर्तन नहीं होता तो जुलाई से दिसंबर तक हम एक ही हिस्ट्री जनरेट कर सकते थे, लेकिन अब देखें नवंबर के अंदर आपका एचआरए चेंज हुआ है, 9 से 10% आपको एचआरए मिला है। तो यहाँ एचआरए में परिवर्तन हुआ है, जुलाई से अक्टूबर 9% है और नवंबर से आगे जितना भी आप बनाएंगे वो 10% में आपका एचआरए आपको मिलना है। तो याद रखने वाली बात यह है कि बेसिक डीए एचआरए में जब जब भी परिवर्तन होगा आपको उस अवधि की अलग अलग हिस्ट्री जनरेट करनी होगी। इसीलिए आप जनवरी से जून, जुलाई से अक्टूबर और नवंबर से आगे के जितने भी माह हैं उनकी अलग अलग हिस्ट्री जनरेट करें। चूँकि मुझे 28 मई से एरर बनाना था इसलिए 28 मई को मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद 30 जून को मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद में व्यू मंथ वाइज डिटेल पर हमें क्लिक करना होता है। मंथ और डेज़ यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी टाइप के अंदर डे वाइज और परसेंटेज वाइज में से एक को सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ डे वाइज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर दिनों की संख्या मैंने एंटर करने के बाद में उस डिटेल को सेव किया। सेव करने के बाद में अब यहाँ सबसे पहले हमें सर्विस कैटेगरी एम्प्लॉय की इंसर्ट करनी है। एम्प्लॉय जिस भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी को आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे मैंने सभी ऑर्डिनेट मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यहाँ आप इसको टाइप भी करेंगे तो यहाँ टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना होता है। सब कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में डेजिग्नेशन भी आप टाइप करके सेलेक्ट कर सकते हैं।
डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कमीशन को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। हमें 7th कमीशन को सेलेक्ट कर लेना है। पे स्केल हमें उस पीरियड की लेना है जिस पीरियड को हमने सेलेक्ट किया है टू डेट के अंदर, उस पीरियड की यहाँ पे स्केल आप सेलेक्ट करें और उसके बाद में बेसिक पे को आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में डियरेस्ट अलाउंस आपको डीए को सेलेक्ट करना है। ये उसी पीरियड का आएगा जिस पीरियड का आपने फ्रॉम डेट से टू डेट को सेलेक्ट किया है, उसी पीरियड का डीए रेट यहाँ पर शो होगा, उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट क्वार्टर ली हुई है तो आप यहाँ यस करें, अन्यथा आप नो कर लें। उसके बाद में कैलकुलेट पर आपको क्लिक करना है। कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय की बेसिक और डीआरएस अलाउंस यहाँ पर दोनों आ चुका है। मान लीजिए अगर एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं ले रखी है तो नो करने के बाद में दोबारा से आप कैलकुलेट करेंगे। अब एम्प्लॉय का बेसिक, डीए और एचआरए तीनों यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुका है। आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर यहाँ कोई गलती है तो आप इसको यहाँ से डिलीट करें और दोबारा से पे डिटेल को आप सेलेक्ट करें। और अगर डिटेल बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट डिटेल को आप हिस्ट्री को यहाँ पर क्लिक कर दें और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ ये डिटेल्स ऐड होकर के आपके सामने प्रस्तुत होगी। एक्शन में इसको व्यू भी कर सकते हैं और डिलीट भी आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करना है, ऐड डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे, पे एंटरटेनमेंट का ऑप्शन होगा, इसी को सेलेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में आप ऑफिस ऑर्डर को टाइप कर दें और उसके बाद ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने डिवाइस में से ऑफिस ऑर्डर को आप सेलेक्ट करें। जब भी हिस्ट्री आप क्रिएट करेंगे आपको ऑर्डर को अटैच करना अनिवार्य होगा। ऑर्डर अटैच करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कन्फर्म करना होगा। यस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आईएफएमएस के द्वारा एक ऑर्डर जनरेट होगा। ये जब भी हिस्ट्री आप क्रिएट करेंगे तब ये ऑर्डर यहाँ पर जनरेट होगा। इस ऑर्डर को आपको ई साइन के माध्यम से या डिजिटल साइन के माध्यम से इसको साइन करना होगा और उसके बाद में इसको प्रिंट निकाल करके आप इसको सहेज कर रख भी सकते हैं। अगर आप ई साइन करते हैं तो यहाँ पर डीडीओ के आपको आधार नंबर इंसर्ट करना है और उसके बाद में रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। डीडीओ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आती है, ओटीपी को यहाँ पर इंसर्ट करना है और उसके बाद में सबमिट करना है। सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में ये यहाँ पर डिजिटल साइन डीडीओ के हो चुके होंगे। आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस ऑर्डर का प्रिंट आउट ले लें और इसको संभाल कर रखें। दोबारा से अब आप एम्प्लॉय लिस्ट पर आएँ और एक्शन में मॉडिफाई के ऑप्शन पे उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हुए मॉडिफाई पर क्लिक करें। जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री आपने जनरेट की है, जैसे मेरे यहाँ पर 2 शो हो रही है तो मैं 2 हिस्ट्री जनरेट कर चुका हूँ। अगर आपको और भी हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो सिंपली आप ऐड पे एंटरटेनमेंट पर क्लिक करें और जिस तरह से हमने अभी प्रोसेस देखी है इसी तरह से दोबारा से पूरी हिस्ट्री आप जनरेट करेंगे। हर बार आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। जितनी भी हिस्ट्री आप जनरेट करें प्रत्येक की प्रक्रिया यही रहनी है। सिर्फ फ्रॉम डेट से टू डेट आपको अलग अलग सेलेक्ट करते चले जाना है। जैसे मैंने सेकंड हिस्ट्री यहाँ पर जुलाई से 31 अक्टूबर तक की सेलेक्ट की है। 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। डे वाइज मैंने यहाँ पर दिनों की संख्या को इंसर्ट किया है, उसके बाद में सेव किया है। सभी आवश्यक पूर्ति करने के बाद में यहाँ पर पे डिटेल को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद में नीचे की तरफ पे डिटेल ऐड हो जाती है। डॉक्यूमेंट को अटैच किया और उसके बाद में यहाँ पे ई साइन के लिए प्रोसेस किया। डीडीओ के आधार नंबर यहाँ पर इंसर्ट किए, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक किया। जैसे ही ओटीपी आई ओटीपी को इंसर्ट किया और सबमिट पर क्लिक किया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया और उसके बाद में ये ई साइन आसानी से हो गए और इसका हमने प्रिंट आउट निकाल करके रख लिया। पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए हमने 2 हिस्ट्री जनरेट की है। तो ये 2 हिस्ट्री यहाँ पे आप इसका टाइम पीरियड भी देख सकते हैं। एक हिस्ट्री मैंने 28 मई से 30 जून की जनरेट की। दूसरी हिस्ट्री 1 जुलाई से लेकर के 31 अक्टूबर तक की जनरेट की हुई है। एंटरटेनमेंट हिस्ट्री जनरेट करने का काम पहला काम हुआ। महत्वपूर्ण काम था और बहुत जटिल काम था। बड़े ध्यानपूर्वक इस काम को हमें पूरा करना होता है।
उसके बाद में अब दूसरा काम होता है बिल को जनरेट करने का। बिल को जनरेट करने के लिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट में बिल के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर सैलरी एरियर बिल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ दो ऑप्शन है, पहला सैलरी एरियर का है और दूसरा सैलरी एरियर बिल का है। फर्स्ट ऑप्शन सैलरी एरियर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले आप एरियर तैयार कर चुके हैं वो यहाँ पर शो होगा। आपको न्यू जनरेट करने के लिए ऊपर क्लिक करना है ऐड न्यू एरियर पर। उसके बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय की लिस्ट आपके सामने शो होती है। एम्प्लॉय की लिस्ट में से जिस एम्प्लॉय का आपको एरियर बनाना है उस एम्प्लॉय को आपको एक्शन के ऑप्शन में क्लिक करके सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ एरियर की पूरी डिटेल आपको शो होगी। अभी ये 0 है, चूँकि हमने जो हिस्ट्री तैयार की है वो हमने अभी ऐड नहीं की है, तो हमें पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ऐड करना है। यहाँ सबसे पहला काम आपको पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना है और जितनी भी हिस्ट्री आपने जनरेट की है उन सभी हिस्ट्री को आप एक एक करके सेलेक्ट कर लें। सभी को सेलेक्ट करना है, एक को सेलेक्ट करेंगे तो ये बिल आपका अधूरा रहेगा। जितनी भी हिस्ट्री आपने 1 2 3 4 सभी को सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप डेट देख लें, जो डेट जिस डेट से लेकर के जिस डेट का आपने एरियर बनाया है वो डेट आपके यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद में आप इसको सर्च करें। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ आपका पूरा का पूरा बिल जनरेट होकर के आ जाएगा। आपने जो एरियर शीट तैयार की है उस शीट से आप इसका मिलान कर लें और यहाँ नीचे की तरफ भी ये मंथ वाइज जो डिटेल्स है आपकी बेसिक की, एचआरए की और डीए की जो ये डिटेल्स है इसको आप चेक कर लें। यहाँ से आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड होने के बाद में आप इसको एक्सेल में ओपन करेंगे तो वहाँ से भी आप इस डिटेल को पूरी तरह से आप चेक कर लें, ताकि आपको पूरी तरह से संतुष्टि हो जाने के बाद ही आप आगे प्रक्रिया करें। यहाँ से आपको डिडक्शन ऐड करना है। जैसे जीपीएफ की राशि जुलाई माह की अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक की जमा होना है तो ये डिटेल आपको जीपीएफ में जमा करनी है। जो जीपीएफ के कार्मिक हैं उनके लिए जीपीएफ सेलेक्ट करें और जो जीपीएफ एनपीएस वाले कार्मिक है 2004 वाले, उनके लिए जीपीएफ बोनस को आपको सेलेक्ट करना है। इनकम टैक्स चाहें तो आप सेलेक्ट कर लें। आप जिस डिडक्शन में जो राशि आपको ऐड करनी है वो आप डिडक्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में सेव चेंज पर क्लिक करें। सेव चेंज पर क्लिक करने के बाद में ये डिटेल आपकी ऐड हो जाएगी, वो राशि डिडक्शन में ऐड हो जाएगी। यहाँ से भी आप डिडक्शन को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई डिडक्शन रह गया है, जैसे मैंने जीपीएफ 2004 को यहाँ पर छोड़ा हुआ था तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ और यहाँ से ऐड पर क्लिक मैंने कर दिया। अब डिडक्शन को सेलेक्ट करते हुए जितनी भी राशि आपको जिस डिडक्शन में देनी है उसके मंथ के सामने आप उसकी राशि को आप ऐड कर दें और सेव चेंज पर आप क्लिक कर दें तो ये राशि आपकी उसी डिडक्शन में ऐड हो जाएगी जिस मंथ में आप देना चाहते हैं। पीएफ की राशि है, इनकम टैक्स की राशि है और भी कोई डिडक्शन आप ऐड करना चाहते हैं सैलरी एरियर बिल में तो आप ऐड कर सकते हैं। जो ग्रॉस अमाउंट है, डिडक्शन अमाउंट है और उसके बाद में नेट अमाउंट है, ये सभी अमाउंट को आप अपने प्रपत्र के अनुसार चेक कर लें जो आपने बनाया हुआ है। उसके बाद में आप इसकी एक एक डिटेल को भी आप मंथ वाइज भी चेक कर लें। उसी के बाद में इस बिल को आप जनरेट करें। अब यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो आपका जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर को आप यहाँ पर फिर से अटैच कर दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करें, कंफर्म कर दें, सक्सेसफुली ये ऐड हो गया। डिटेल्स ऐड होने के बाद में आपको ये डिटेल कंफर्म भी करनी है और बिल को जनरेट भी करना है। अब जो डिटेल आपने ऐड की है वो यहाँ पर आपके पास शो हो रही है। यहाँ से उस डिटेल को व्यू करके आप दोबारा से देख सकते हैं। दूसरे सेकंड ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, बिल जनरेट का, तो इस पर क्लिक करके आपको बिल को जनरेट करना है। आप इस पर क्लिक करें और इस बिल को यहाँ से वार्निंग शो हो रही है, इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करें, यस पे क्लिक करें और उसके बाद में सक्सेसफुली ये बिल आपका जनरेट हो चुका है। 2 काम हो गए, हिस्ट्री आपने जनरेट कर ली, उसके बाद में बिल को आपने जनरेट कर लिया। अब इस बिल को आपको फॉरवर्ड करना है तो बिल को फॉरवर्ड करने के लिए दोबारा से आप बिल के ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पे सैलरी एरियर
के ऑप्शन को ओपन करें। यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन आपको चूज करना है सैलरी एरियर बिल का, इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद में यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। 24-25 हमारा है तो हम 24-25 को सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर मंथ को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको सर्च पर क्लिक करना है तो जो बिल आपका जनरेट हुआ है वो यहाँ पर शो हो रहा है। आप यहाँ से आपकी इसकी इनर आउटर और शेड्यूल को आप चेक कर सकते हैं। इसकी प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। अब आपको बिल को फॉरवर्ड करना है। जिस तरह से आप दूसरे बिलों को फॉरवर्ड करते हैं IFMS 3.0 में, उसी तरीके से रेफरेंस नंबर पे आपको क्लिक करना होता है। बिल की डिटेल्स हमारे सामने उपलब्ध होती है, यहाँ भी चेक कर लें। यहाँ पूरी डिटेल्स आपके सामने उपलब्ध होगी। डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, उसके बाद में इसको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। वार्निंग आती है, इसको हमें कंफर्म करना होता है। उसके बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाती है DDO के पास। OTP को यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद में प्रोसेस पर क्लिक करना है। उसके बाद में कंफर्म करना है, यस करना है और ये सक्सेसफुली बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो चुका है। उसके बाद में फॉरवर्ड करने के बाद आप इसका स्टेटस भी आप चेक कर लें तो बेहतर रहे। बिल स्टेटस पे आप पहुंच जाएं और जो बिल आपने अभी फॉरवर्ड किया है उस बिल को आप चेक करेंगे तो बिल पेंडिंग एट ट्रेजरी लेबर आपको शो होगा। सैलरी एरियर से रिलेटेड पूरी जानकारी हमने आपसे शेयर की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।